लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप द लाइव टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। योगी सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर ले और महिला सशक्तिकरण अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, भले ही कोई मिशन शक्ति ले आए हो, लेकिन हर बार कटघरे में खड़े हो जाते हैं और योगी जी की पुलिस इन अभियानों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बार जो मामला है वो जनपद अयोध्या से निकलकर सामने आया है, जहां पहले तो दबंगों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और फिर योगी जी की पुलिस ने ही बयान बदलने के लिए पीड़िता को जूतों और बेल्ट से बेरहमी से उसकी पिटाई की। जी हाँ, अभी जो आपने सुना वो बिल्कुल सच है। एक नाबालिग लड़की जिसके साथ दरिंदों के द्वारा पहले तो गैंगरेप किया गया और जब उस लड़की ने कंप्लेन करने शिकायत करने थाने गई, तब योगी जी की जो पुलिस है उसे संरक्षण देने के बजाय उसकी जूतों और बेल्ट से पिटाई कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने वाली पुलिसकर्मी एक महिला थी, एक नहीं बल्कि दो महिला पुलिसकर्मी थी, जिसने ऐसी नीच हरकत की और लगातार पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव डाला गया। हमारे पास पीड़िता के बयान भी हैं, आप खुद सुनिए। वो बता रही हैं कि कैसे उनके साथ ज्यादती की गई है दोनों तरफ से। सर, ये घटना लगभग 1 बजे की है। हम वहाँ लैट्रिन गए थे, वहाँ पर बैठे थे, पीछे से खुरखुराने की आवाज आई और जब पीछे मुड़कर देखी तो वो विशाल था और वो हमारा चेहरा दबाकर पीछे की ओर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। जब मुझे वहाँ पटक दिया तो हम देखे महेंद्र भी साथ में था। उसके बाद हमारे साथ गलत काम हुआ और हम भी होश पड़े थे और इसके बाद मुझे नहीं पता है। उसके बाद जब थाने पे अपनी बात रखने के लिए गए थे तो थाने पे क्या हुआ था? सर, हम अपना बात सही बता रहे थे। जो मैम पूछ रही थी सर, जो वो पूछ रही थी हम वही बता रहे थे, लेकिन उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। फिर वो मुझे मार रही थी। जो पूछ रही थी मुझे उल्टा सीधा कहना चाहती थी, लेकिन हमने जो हमारे साथ हुआ है वही हम बता रहे थे, लेकिन उन्हें हमारे बात पे यकीन नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो हमें मार रही थी, अपना पैर भी उठाकर जूते से भी पट्टे से भी मार रही थी और कह रही थी कि कपड़ा भी उतार दो, लेकिन हमने नहीं उतारा। ऊपर का जैकेट उतार दिया था, टी शर्ट पहने थे और नीचे का कपड़ा नहीं उतारा और हमें चोट लग गई थी। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तो सुना आपने, ये है यूपी पुलिस का असली चेहरा। तो एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहे हैं, वहीं ऐसे कुछ राक्षस भी वहीं पर रहते हैं जो रेप जैसे मामले को अंजाम देते हैं और पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। तो पीड़ित युवती को पुलिस द्वारा पीटने का आरोप लगने के बाद बसपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचा। उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के घर पहुंच गया और फिर गांव वालों के सामने उसे बिठाकर उसके पिता से पूरी घटना की जानकारी ली गई और इसके बाद सरकार को सीधा निशाने पर लेते हुए पीड़िता के साथ खड़े होने का उन्होंने ऐलान कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। और जब इन सब के बाद जब ये जो मामला है वो तूल पकड़ने लगा और ये मामला सामने आया, तब जाके योगी जी के पुलिस की नींद खुली, उन्हें होश आया और उन्होंने मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस अफसरों ने पीटने के आरोप में घिरी दोनों महिला पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर आरोपों की जांच जो है वो अब जाकर के शुरू की है। लेकिन इन सब के बाद ये सवाल उठता है कि अगर पुलिस किसी रेप पीड़िता के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी, इस तरीके से मारपीट करेगी, तो फिर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत कोई रेप पीड़िता आखिर कैसे करे। और यूपी पुलिस का तो कहना ही नहीं है, इनके काम इतने अच्छे होते हैं कि योगी जी को इनको अपने हाथों से पुरस्कार से नवाजना चाहिए इनके कारनामों के लिए। यूपी में पुलिस और अपराधी के बीच का तालमेल कैसा है, कितने अच्छे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाथरस का मामला आप याद कर लीजिए, जहां रेप पीड़िता को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया और पुलिस बेशर्मों की तरह कैमरे के सामने हंस रही थी। यूपी पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, बल्कि ऐसा है तभी तो विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर है वो यूपी में बैठकर इतना फल फूल रहा था, कारनामे कर रहा था और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट थे उसके। और गांजा और सारे अवैध वसूली की जो लिस्ट है वो भी आपको याद होगी, जो यूपी पुलिस के पास से मिली थी, महीने की वसूली इनकी, जिसमें सबसे अधिक वसूली गांजा से इन्होंने किया था। तो यूपी में
योगी जी जिस राम राज्य का हवाला देते हैं वो राम राज्य असल में एक रावण राज्य बन चुका है। योगी जी के उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है, लेकिन योगी सरकार को खुद की पीठ थपथपाने से फुर्सत नहीं है। एक तरफ योगी सरकार जितने नए नए नियम कानून लेकर के आ रहे हैं, अपराध नियंत्रण के दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दावे उतने ही फेल साबित होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज यूपी में अपराध जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। हर जगह जब भी आप आंख घुमाकर देखेंगे तो यूपी में हर दिन एक नई रेप की जो खबर है वो निकलकर सामने आती है, हत्या की खबरें निकलकर सामने आती है। तो अपराध जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर यूपी पर पहुंच चुका है, लेकिन योगी जी की जो नींद है वो लगता है वो अब तक नहीं खुली है। अभी भी वो यूपी में गुंडाई खत्म करने की बात करते हैं और यूपी में राम राज्य कायम करने की बात करते हैं। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।